हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का पोएम नंबर 3 अ टाइगर इन द जू। इससे पहले दो पोएम ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, जिसमें आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। जिसमें हमने जैसे कि उससे पहले जो हमने दो पोएम किए हैं, सबसे पहले हमने समरी की है, फिर स्टैंजा वाइज क्वेश्चन किए हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो पोएम है टाइगर इन द जू, इसकी समरी क्या है, ठीक है ना। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में एक एक कॉन्ट्रास्ट, एक डिफरेंस दिखाया गया है कि जब एक टाइगर जू में रहता है तो किस तरीके की फीलिंग उसमें रहती है, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है, और जब एक टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट मतलब कि जंगल में रहता है तब उसको कैसा लगता है और वो क्या करता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये जो पोएम है वो जू से लेकर जंगल में मूव करता है और दोबारा से जू पे आ जाता है, क्योंकि ये जो पोइट है उनने सबसे पहले तो दिखाया है कि हाँ जू में है तो उसे कैसा लग रहा है, और अगर वो जंगल में होता तो कैसा होता, और फिर बाद में फिर से वो जू की कहानी बताता है। द पोएम प्रोवाइड्स अ कॉन्ट्रास्ट इन द मूड एंड इन्वायरमेंट ऑफ अ टाइगर व्हेन ही इज इन द जू एंड अ टाइगर व्हेन ही इज इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, वही पॉइंट है। इन द जू ही हैज़ नो फ्रीडम। जब वो जू में रहता है तो उसके पास कोई भी फ्रीडम नहीं है। उसको एक सीमेंटेड सेल में, एक छोटे से मतलब कि पिंजरे टाइप जगह में रखा हुआ है। बिहाइंड द बार्स ही फील्स एंग्री, बहुत ही एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है, हेल्पलेस है। और ये चीज़ उसे याद दिलाती है कि जब वो नेचुरल हैबिटेट में रहता था तो किस तरीके से उस हाइडिंग एंड स्लाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल एंड पॉन्सिंग अपॉन द फैट डियर द वे ही टेरराइज द विलेजर्स डिस्प्लेइंग द शार्प टीथ एंड क्लोज। की मतलब किस तरीके से वो जो हिरन को छुप छुप के देखा करता था घास के पीछे और उसके बाद उस पर अटैक करता था। इसके अलावा वो गांव वालों को डराता था और अपने जो तीखे दांत है, अपने जबड़े हैं, इन सबको दिखाता था वो, और इससे लोगों को डराने का काम करता था। एट नाइट इन द जू, अब रात में क्या होता है जब वो जू में है, ही हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार की आवाज़ें उसको सुनाई देती है। द टाइगर इन द जू अपीयर्स हेल्पलेस, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करता है, क्योंकि उसको एक शो पीस की तरह उन लोगों ने रख रखा है और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट टू पीपल। ही पेज नो अटेंशन टू द विजिटर, वो विजिटर से बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता जो भी चिड़ियाघर में आते हैं देखने के लिए। इन द साइलेंस ऑफ द नाइट, और रात के जब पूरा साइलेंट हो जाता है तब वो क्या करता है, तारों को घूरता रहता है अपनी ब्राइट आंखों के से। द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे, इस पोएम के थ्रू जो है पोइट यही बताना चाह रहा है, इट इज़ क्रूल टू कीप वाइल्ड एनिमल इन अ स्मॉल इंक्लोजर ऑफ द जू, कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूरता है कि जंगली जानवरों को इस तरीके से जू के छोटे से कमरे में इन लोग रख लेते हैं अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, तो इसको लेकर जो है ये पूरी की पूरी पोएम है। और गाइस बहुत बड़ा पोएम है ये, मतलब इससे पहले हमने करा था दो स्टैंजा था, लेकिन इसमें टोटल 5 स्टैंजा है, ठीक है ना। और सब में से हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, तो 5 5 25 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर करने हैं। अब देखिए हमारा फर्स्ट स्टैंजा क्या है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। ओके, फर्स्ट स्टैंजा ये है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ क्या है, फ्रॉम द गिवन लाइन नेम द पोएम। इन लाइनों से ही आपको पता करना है कि पोएम का क्या नाम है। अगर आपने सारे पोएम को अच्छे से पढ़ा हुआ है, समरी समझी हुई है, तो एक स्टैंजा आपके लिए बहुत होता है, उसे आप आराम से पता कर सकते हैं कि हाँ ये कौन से वाले पोएम की बात चल रही है। देखिए ना, कोई भी जैसे लाइन है, ही स्टॉक इन विविध स्ट्राइप्स फ्यू केस, पिंजरे की बात हो रही है, ठीक है ना। इस तरीके से आप आराम से लाइनें जो है पकड़ सकते हैं। तो हमें क्या पता चल गया कि ये जो लाइन है ये किस पोएम में से लिया गया है, अ टाइगर इन द जू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआ इज रिटन दी अबव लाइंस। अब हमसे क्या पूछ लिया, डायरेक्टली पोइट का नाम पूछ लिया है कि इस लाइंस को किसने लिखा है, ठीक है ना। तो हमसे पोइट का नाम ही पूछा हुआ है, तो ये टाइगर इन द जू जो लिखा है वो लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। तो इनका नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन केस्ड इन अ जू इन दिस पोएम। इस पोएम में किसको कैद करके रखा गया है या फिर किसको पिंजरे में रखा गया है, ठीक है ना। तो हमारा जो ये पोएम है टाइगर के ऊपर पूरी, मतलब वैसे तो चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर होंगे, लेकिन बेसिकली वहाँ पर हमें जो है पूरी हाईलाइट करके टाइगर को दिखाया गया है। वाई डज टाइगर मूव ओनली अ फ्यू स्टेप्स। जब टाइगर जो है चिड़ियाघर में है तो काफ़ी कम स्टेप्स क्यों चलता है, ठीक है ना। क्यों बहुत ही कम स्टेप्स चल रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो पिंजरे में है, या भूखा है, बहुत टायर्ड है, या फिर वो हिरन का वेट कर रहा है। तो डेफिनेटली पिंजरा इतना बड़ा तो नहीं है, बहुत ही छोटा है, जिस वजह से वो थोड़े से ही स्टेप ले पा रहा है। तो फोर्थ का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइगर हैज़ वेलवेट लाइक। टाइगर के पास वेलवेट जैसा क्या है, ठीक है ना।
तो बेलविट लाइक अगर आप देखोगे आपका स्टेंजा में, तो मतलब वो किसको डिनोट कर रहा है, पंजे को। पॉज, PAWS, ये आपका फिफ्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेंजा आ गया हमारा। ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर्स द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब यहाँ पर पोइट ने क्या दिखाया है कि जब अगर वो जंगल में रहता तो वो क्या क्या चीज़ें करता, ठीक है ना, घास में छुपता और उसके बाद हिरन का इंतज़ार करता, मतलब घात लर्किंग मतलब क्या होता है कि एक हाथ लगा के बैठे रहना, कहीं पे छुप के बैठे रहना कि कोई आएगा तो हम उस पर अटैक करेंगे, ठीक है ना, तो ये वर्ड है लर्किंग। अब नेक्स्ट इसके बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। शैडो हियर रेफर्स टू द शैडो ऑफ, या इस वाले स्टेंजा में जो शैडो वर्ड दिखाया गया है वहाँ पर किस चीज़ के शैडो की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे जो घास होते हैं उसके पीछे उसके शैडो में ही तो छुपेगा, तभी तो वो नहीं दिखेगा हिरन को, फिर वो आएगा तो उस पर वो अटैक करेगा, उसका खाना बना देगा वो उसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसके शैडो की बात हो रही है, लॉन्ग ग्रास के शैडो की बात हो रही है। हु पासिस नियर दी वाटर होल, वाटर होल के पास से कौन पास करता है, मतलब जो एक पानी है तो वहाँ से कौन पास करेगा, ठीक है ना, जब वो जंगल में है। एक तो पहली बात तो इमेजिनरी ही है कि हाँ पोइट बताता है कि हाँ अगर वो जंगल में रहता तो क्या करता, ठीक है ना, एक मतलब एक इमेजिनेशन है जो कि टाइगर कर रहा है। तो वाटर होल से कौन पासिस करता है, तो ये तो वो कौन करता है, फैट डियर, फैट मतलब मोटा हिरन, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द सिनोनियम ऑफ वर्ड प्लम्प फ्रॉम दी फॉलोइंग। प्लम्प का आपको सिनोनियम निकालना है, ठीक है ना। प्लम्प का मतलब होता है मोटा ताज़ा खाया पिया इंसान को ना प्लम्प कहते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आपको पता चल गया कि आपका जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। और इसी को प्लम्प जो पोएम में ना इन लोगों ने यूज़ किया है, प्लम्प डियर मतलब फैट डियर, ओके। तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट है विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो। ये जो लाइन है ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो कि मतलब कि वो क्या वो जो लंबे लंबे घास है उसकी छाया में वो क्या करता है, घात लगा के बैठे रहना चाहिए, जो कि बेचारा अभी पिंजरे में कैद है। तो इस चीज़ में वो उसको उन्होंने कौन सा लिटरेरी डिवाइस को डिनोट किया है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ये जान लीजिए ना कि कभी भी किसी एनिमल को, प्लांट को या फिर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ह्यूमन क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं तो उसे कौन सा उसमें पोएटिक डिवाइस होता है पर्सोनिफिकेशन को। और पूरी पोएम में जो है ना टाइगर को एज ए ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट किया गया है, ह्यूमन क्वालिटी उसमें दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ गिवन स्टैंजा। इस वाले स्टैंजा में राइम स्कीम कौन सा दिख रहा है। राइम स्कीम हालांकि मैंने आपको दोनों जो पोएम कराया था वो भी मैं बताया था, एक बार और बता देती हूँ आपको। जब भी आपको किसी राइमिंग पूछे ना, आप इसके लास्ट वर्ड को देखो, ठीक है ना, कौन किससे मैच हो रहा है। ये शैडो है, ग्रास है, होल है, पास है, ये और ये तो इससे मैच हो रहा है, ठीक है ना। बाकी कोई सा मैच होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। इसका नाम अगर मैं ए दूँ, इसका बी दूँ, ये सी दूँ, क्योंकि ये तो किसी से मैच हो रहा नहीं, तो दोबारा से ये बी हो गया। तो A B C B ऐसी मुझे इसकी राइमिंग स्कीम दिख रही है। तो A B C B कहाँ पर दिख गया, ऑप्शन नंबर डी में। तो फिफ्थ का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब स्टैंजा 3 में चलते हैं। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज एट दी जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अब इस वाले स्टैंजा में ये दिखाया गया है कि जब वो जंगल में ही रहता तो वो क्या करता, घरों मतलब कि जो भी जंगल के आसपास के गांव है वहाँ पर वो दहाड़ मारता, गरजता, लोगों को डराता, गांव वालों को, ठीक है ना, अपने तो तीखे दांतों से, पंजों से, इन सबसे वो डराने का काम करता। तो ये स्टैंजा 3 के अंदर दिखाया गया है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। व्हाट डज दी वर्ड स्नॉर्लिंग मीन। स्नॉर्लिंग का क्या मतलब है, ठीक है, जो कि ये वर्ड पोएम में इन्होंने यूज़ किया है, तो उसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो स्नॉर्लिंग का सिंपल मतलब होता है गरजना या दहाड़ना, ठीक है ना। एक एक वर्ड जो है ना, एनसीईआरटी बुक की खास बात यही है कि ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो कि आपको जो है ना आपने शायद बचपन से पढ़ा भी ना हो, तो इस वजह से ऐसे वर्ड पे ना आपको कमांड करना है। ये वर्ड जो है आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है, गरजना या फिर दहाड़ना। तो अगर हमसे मीन पूछा हुआ है तो क्या हो जाएगा, अटरिंग इन एंग्री टोन। एंग्री टोन में जब कोई अपनी आवाज़ निकालता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्नार्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्री टाइगर कुड स्नाल अराउंड दी। अब जो टाइगर एक आज़ाद टाइगर है वो किसके अराउंड स्नाल जो है कर सकता है, कर सकता था, ठीक है ना। फिलहाल तो बेचारा बंदी है, ओके। तो इसमें इस वाले स्टैंजा में हमें क्या दिखा गया है कि जो भी फॉरेस्ट के आसपास के गांव होंगे, उसके घर होंगे, वहाँ पे वो क्या करेगा, दहाड़ मारेगा, गरज मारेगा और उससे लोगों को डराएगा। तो सेकंड का यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है अ वर्ड रिटर्न इन स्टैंजा फैंक्स। इस वाले स्टैंजा में एक वर्ड आ रहा है फैंक्स, उसका क्या मतलब है, ठीक है ना।
तो ये हमसे पूछा हुआ, तो फैंक्स का सिंपल सा मतलब वो ये होता है, नुकीले जो दांत होते हैं ना उसको बोलते हैं फैंक्स। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए, शार्प टूथ ऑफ एनिमल। एनिमल के जो शार्प टूथ होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, फैंक्स। नेक्स्ट है, द फ्री टाइगर वुड टेरराइज द विलेज पीपल बाई शोइंग हिज। अगर आज़ाद टाइगर होता तो वो गांव के लोगों को किस तरीके से डराता, ठीक है ना। अब क्या अपना क्या दिखाकर उसको डराता, तो एक तो अपने दांत दिखाता और अपने पंजे दिखाता, तो इन सब से जो है वहाँ के लोग डर जाते। तो फोर्थ का यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रियलिटी द टाइगर इज इन द। लेकिन रियलिटी में टाइगर कहाँ पर है, ठीक है ना। रियलिटी में जो है टाइगर एक जू के कंक्रीट सेल में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिफ्थ का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब चलते हैं स्टैंजा नंबर 4 में, जहाँ पर कि दोबारा से अब वापसी जो है पोइट दिखा रहा है उसकी वो कंडीशन जबकि वो जू में है। बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस इग्नोरिंग विजिटर। वो कंक्रीट सेल में लॉक हुआ पड़ा है पर उसकी स्ट्रेंथ अभी भी उतनी ही है। वो क्या करता है, अपना उसी छोटे से पिंजरे में वो चल भी रहा है, लेकिन विजिटर्स को वो क्या करता है, इग्नोर करता है। जो भी देखने आते हैं उसको बिल्कुल भी इग्नोर करता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइगर शो वाइल वॉकिंग इन द केज। जो टाइगर है जब केज में चल रहा होता है, मतलब पिंजरे में जब चल रहा होता है, तो वो अपना क्या दिखा रहा होता है। क्या वो अपने पंजे दिखाता है, अपने दांत दिखाता है, अपना एटीट्यूड दिखाता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं दिखाता। तो जब वो बेचारा केज में है ना, हेल्पलेस है, कुछ नहीं करता, उसे लोगों से उम्मीद भी नहीं है कि इन लोग मुझे विजिटर्स छुड़वा के ले जाएंगे, इस वजह से वो इनमें से कुछ भी नहीं दिखाता है। तो नन ऑफ दीज यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। अब ये हमारा जो है एक ये वर्ड यूज हुआ है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। तो इसमें पोइट का क्या मतलब है, इस सेंटेंस को जो यूज़ किया है उससे पोइट का क्या मतलब है। उससे पोइट का सीधा ये मतलब है कि टाइगर के पास बहुत सारे पावरफुल और मल्टीपल पावर्स हैं जो कि वो यूज़ कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं यूज़ कर पा रहा है, क्योंकि उसको तुमने बंद कर रखा है। उसको पता है कि मैं चाह के भी मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन इस लाइन का पर्टिकुलर क्या मतलब है कि टाइगर जो है पावरफुल है और उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। तो सेकेंड का यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट द टाइगर इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस टेल अस दैट ही इज। जो है टाइगर क्या कर रहा है, जो वो छोटा सा जो भी उसका पिंजरा है, कंक्रीट सेल है, तो उसमें जो है ना वो आराम से चल रहा है, ठीक है ना। वो नॉर्मली क्या कर रहा है, वो इधर से उधर चल रहा है। तो इससे उसको क्या मतलब, इससे हमें क्या उस फैक्ट पता चलता है, इससे हमें क्या फैक्ट पता चलता है कि वो रेजिलियंट है, वो फ्लेक्सिबल हो चुका है कि चलो कोई नहीं, मैं यहाँ आ गया तो कोई नहीं, चलता है। रेस्टलेस या फिर वो बेचैन है। रेकलेस या फिर वो केयरलेस है, उसे कोई मतलब नहीं है, जो हो रहा है हम तो भैया चलेंगे। या फिर रेवरेंट है, वो बहुत फेथफुल है, मॉडेस्ट है कि हाँ भैया चिड़ियाघर वाले लाए हैं तो मुझे इनके लिए यहाँ पे चलना तो चाहिए। तो इनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो रेस्टलेस है, बेचैन है। उस बेचैनी की वजह से वो क्या करता है, तो जो है उसी केज में चलता रहता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टाइगर डू विद द विजिटर्स हु कम टू सी हिम। टाइगर उन विजिटर्स के साथ क्या करता है जो उसको देखने आते हैं, ठीक है ना। वो उसे कम्प्लीटली इग्नोर करता है, ठीक है। उसकी तरफ बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं देता है, ना उसे डराने की कोशिश करता है, ना अपने दांत दिखाता है, ना अपने पंजे दिखाता है, कुछ भी नहीं करता, ठीक है। तो वो उन्हें क्या करता है, पूरी तरीके से इग्नोर करता है। नेक्स्ट है, बाय इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज पोइट ट्राइंग टू से। इग्नोरिंग विजिटर्स जो है वहाँ पर यूज़ किया गया है, तो इसमें पोइट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, क्या कहना क्या चाहता है पोइट, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, टाइगर नोस हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड। टाइगर को पता है कि उसकी पावर क्या है, उसके पास जो भी पावर है उसको रेस्ट्रिक्ट कर लिया गया है। देयर इज नो, और अब उसे जो अपना गुस्सा दिखाकर, अपना एंगर दिखाकर, अपनी नाराजगी दिखाकर भी कोई फायदा नहीं है। ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज। और वो इतना अब वो बिल्कुल भी टेरराइजिंग नहीं है, खतरनाक नहीं है। आप चिड़ियाघर में देखने जाओगे ना, टाइगर ज़्यादा खतरनाक नहीं लगेंगे, पड़े हुए रहते हैं ऐसे इधर उधर। अब क्यों, क्योंकि वो पिंजरे में कैद है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वो कहना चाह रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस वजह से वो क्या करता है, अपने विजिटर्स को इग्नोर करता है। अब उसके बाद हमारा ये जो है लास्ट स्टेंजा नंबर 5, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार। मतलब रात में सबसे लास्ट में जो वॉइस सुनता है वो पेट्रोलिंग कार की सुनता है। एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आईज एंड द ब्रिलियंट स्टार, और अपनी आंखों से घूरता रहता है तारों को।
ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइगर हियर एट नाइट? रात में टाइगर क्या सुनता है? ठीक है ना, किस चीज़ की आवाज़ वो सुनता है? ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो हमने स्टैंजा से तो हमें पता चल ही गया कि वो नॉइज़ किसकी सुनता है, पेट्रोलिंग कार, जो कि लास्ट में लोग वहाँ पर आते हैं, जू की अथॉरिटीज़ लोग आते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए, तो लास्ट जो नॉइज़ है वो उसी की सुनता है। तो यहाँ पर फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द पेट्रोलिंग कार्स कम टू एट नाइट। पेट्रोलिंग कार्स जो है रात में क्यों आते हैं, ये लेकर क्वेश्चन है। वो जू को क्या करते हैं, जू का निरीक्षण करने के लिए आते हैं, तो सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट? जो टाइगर है वो किस चीज़ को घूरता है? ठीक है ना, पूरा घूरने का काम, एकदम टकटकी लगाकर देखने का काम वो किसको करता है? तो वो किसको, ब्रिलियंट स्टार को। जो अथॉरिटी लोगों से उसे मतलब नहीं है, पेट्रोलिंग कार से उसे मतलब नहीं है, वो क्या, तारों को, आसमान में तारों को देखते रहता है। नेक्स्ट है द टाइगर्स ब्रिलियंट आइज रिवील्स दैट। अब यहाँ पर जो टाइगर के ब्रिलियंट आइज को इन्होंने वर्ड को यूज़ किया है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि उसकी आंखों में अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो एक दिन आज़ाद होगा और उसी तरीके से जंगल में रहेगा, किसी ना किसी दिन तो ऐसा होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो फोर्थ का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम? इस पोएम में पर्सोनिफाइड मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन किसको दिखाया गया है? टाइगर को, फॉरेस्ट को, जू को, या फिर सबको? तो इसके अंदर जो है टाइगर को पूरा पर्सोनिफाइड कैरेक्टर दिया गया है, तो यहाँ पर फिफ्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब गाइस इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्यों नहीं मिले, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे जो है स्टैंजा है और उसके साथ ही मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। तो आप देखो, अब जब आपने वीडियो देख लिया तो आपको जो है ना 70 to 80% तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको क्या करना है, मैं इसका PDF टेलीग्राम पे दे दूंगी, वहाँ से डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकालो और फिर खुद ही टिक लगा के देखो कि हाँ हम सही आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।